जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मनुष्य के कुछ सत्कर्म होते हैं और कुछ दुष्कर्म होते हैं। सत्कर्म से पुण्य होता है और दुष्कर्म से पाप की गठरी भरती जाती है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिस पर स्वयं चित्रगुप्त जी और यमराज जी चिंतन करने लगते हैं कि ये जो दुष्कर्म हुआ है इसका क्रेडिट किसको दिया जाए, किसके खाते में इसको लिखा जाए। ऐसे ही कुछ चर्चा है आज का, ध्यान से सुनते हैं। एक बड़े प्रतापी राजा होते हैं, छोटे से एरिया के राजा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मशील होते हैं, रोज देवालय जाते हैं, ब्राह्मणों को साधु संतों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और ब्राह्मणों साधु संतों को धन देकर के प्रसन्न हुआ करते हैं। कहने का मतलब कि राजा धर्मनिष्ठ हैं और आए समय पर रह करके राजा कोई न कोई यज्ञ करवाते रहते हैं। एक समय की बात है, राजा एक यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ के अंतिम दिन में उस क्षेत्र के जितने साधु संत ब्राह्मण गरीब फकीर जरूरतमंद जितने लोग होते हैं सबको निमंत्रित किया जाता है यज्ञ के बाद भोज के लिए। सब लोग आकर के भोज में सम्मिलित होते हैं। भोज का जो खीर है वो खीर बना करके कढ़ाई जो है बाहर रखा हुआ है। जब खीर राजा ये शुरू से ही वो अपना एक प्रैक्टिस बना के रखे हैं कि खीर स्वयं राजा चलाते हैं और ब्राह्मणों को साधु संतों को ऋषि मुनियों को अपने हाथ से भोजन करवाते हैं। पंक्ति में साधु संत ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और राजा खीर चलाना शुरू करते हैं। जो भी साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण होते हैं वो खीर खाते हैं और उसमें से कुछ साधु संत ऋषि मुनि मर जाते हैं। इतना समझ में आ जाता है कि खीर में ही कुछ गड़बड़ है और उस खीर के चलते ही ये साधु संत और ब्राह्मण जो हैं वो उनका निधन हो जाता है। होता यूं है कि जब खीर की कढ़ाई बाहर रखी होती है ठीक उसी समय एक चिल उधर से उड़ के जा रहा है और वो चिल अपने होठों में एक स्नेक को सांप को पकड़ के लेके जा रहा है। सांप छटपटा रहा है और उसको चील उठा के लेके जा रहा है और ले जाते समय उसी समय जिस समय वो खीर की कढ़ाई से गुजर रहा होता है उसी समय सांप के मुंह से उसका विष गिर जाता है। उसमें खीर की कढ़ाई में सांप का विष गिर जाता है और उस विष वाला खीर खाने से जितने उस दिन के धर्मार्थी थे, साधु संत महात्मा ब्राह्मण थे, वो खीर को खाते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। शोक फैल जाता है। राजा गहन चिंता में डूब जाते हैं। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई जो हमारे दरवाजे पर हमारे यज्ञ में ब्राह्मण और साधु संत का निधन हो गया। ब्राह्मण चिंता में डूब जाते हैं। गांव में भी और अगल बगल में भी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास और यमराज जी के पास जाता है तो वो कैलकुलेशन करते हैं कि ये जितनी इसमें ये मर्डर हुए डेथ हुए हैं इसका क्रेडिट डेबिट किसके नाम किया जाए। कहने का मतलब कि इन मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। उसे ठहराया जाए जो धर्मज्ञ राजा है, साधु संतों का पूरा सम्मान किया करता है और आदर सम्मान में अभिभूत होकर के अपने हाथों से खीर बांट रहा है, जिसको ये पता ही नहीं है कि उसमें सांप का जहर गिरा हुआ है। तो जिसको ये पता ही नहीं है कि उस सांप का उसमें जहर गिरा हुआ, उसकी भावना तो देखिए, वो किस भावना से वो लोगों को खाना पीना खिला रहे हैं। उनके नाम पर इतनी हत्याओं को लिख देना कुछ न्याय संगत नहीं लगती है चित्रगुप्त जी को और यमराज जी को। अब प्रश्न उठता है कि मर्डर तो हुआ है, हत्याएं तो हुई हैं, तो ये किसके नाम पर के उसको बढ़ा जाए। अब
इनके बाद जो नंबर आता है वो सांप का आता है। उस सांप के नाम इसको मढ़ा जाए जिसका विष गिर करके और जो खीर है वो विष वाला बन गया है। उस सांप के नाम ये मर्डर लिखा जाए जिसको खुद ही नहीं पता है, उसको तो चिल पकड़ के लेके जा रहा है, वो तो अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसको क्या पता कि कहाँ पे क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है। वो अपनी उसकी जान वो अपने लटका हुआ है चिल के मुंह में, चिल उसको लिए जा रहा है। वो उसी में छटपटाने के क्रम में उससे कहीं टपक गया होगा। उसको तो ज्ञात ही नहीं है, वो उसने काटा नहीं है किसी को, जाने अनजाने में वो विष गिर गया है और वो संयोग से उसी कड़ाही में गिरा है और जिससे साधु संत गुजर जाते हैं। तो वो जो सांप है जो खुद ही अपने जीवन मरण के चक्र में पड़ा हुआ है और जिसको खुद ही अपनी सुध नहीं है, क्या उसके नाम ये सारे हत्याएं लिख दी जाएं? ये भी तर्क संगत नहीं लगता है। उसके बाद से अब नंबर आती है चिल की। तो चिल क्या कर रहा है? चिल तो रोज ही सांप पकड़ता है और उस दिन वो सांप पकड़ करके लेकर के जा रहा है। चिल को कहाँ पता कि सांप वो जहर का बूंद जो है वो खीर में ही गिरा देगा। चिल को इसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। तो उस अज्ञानी के चिल के नाम पर ये सारे आरोप मढ़ दिए जाएं, ये भी तर्क संगत नहीं लगता है। बहुत समय तक ये खाता खुला रहता है कि ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो निधन हुआ है, ये जो मौत हुई है, ये इसका दोष किस पर डाला जाए। खाता खुला है, खाली है अभी। कुछ दिन के बाद से कुछ साधु महात्मा एक दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं और वो एक घर के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं मुझे अमुक राजा के दरवाजे पर जाना है, किधर से रास्ता जाएगा। वहाँ पर जो औरत बताती है उनको रास्ता, वो बोलती है अरे वो उस राजा के जो ब्राह्मणों को मार देता है खिला करके, खीर खिला करके ब्राह्मणों को मार देता है, साधुओं को मार देता है, ऋषि मुनियों को मार देता है, हत्यारा है वो, उसके घर का दरवाजा रास्ता पूछ रहे, उधर से जाता है। बस मिल गया मौका चित्रगुप्त को और यमराज को समझ में आ गया कि इस हत्या का पूरा दोष इस औरत पर जाता है, जिसका फैसला हम नहीं कर सके। वो इसने राजा को लांछन लगा दिया, आरोप लगा दिया। इसलिए हमें ये चाहिए कि बिना किसी सही और गलत के निर्णय पर पहुंचे बगैर किसी पर भी लांछन लगाने से बचना चाहिए। आरोप लगाना, लांछन लगाना ब्रह्म पाप होता है। इसके पाप से हट नहीं सकते हैं और दूसरे का पाप अपने हम क्यों ले लें। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरी की चीज़ों में जहाँ हमारी पूर्ण जानकारी ना हो वहाँ पर इतना जल्दी हम डिसीजन में न आ जाए और किसी न किसी को आए दिन हम आरोपी न बनाते रहें, किसी न किसी पर लांछन न लगाया करें। लांछन लगाने से वो व्यक्ति स्वयं ही उन सारे पापों का भागी हो जाता है। इसलिए हम भगवान से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दें कि हम किसी की प्रशंसा तो कर सकें बट किसी पर लांछन न लगाएं, किसी निर्दोष पर आरोप न लगाएं। आज की कथा इतनी ही। मिलते हैं अगले कथा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए होश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।